अच्छा ये बताओ, कल वाले में और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ट्राई की हो तुमने, मैंने डीबीपी सेंड की थी। मैम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे। वो पॉलीगन वाले नहीं हुए होंगे, ठीक है, वो अभी के लिए छोड़ दो, तुम्हें कराया नहीं अभी मैंने। ओके उसके मैम। अलावा जो डिग्री रेडियन वाले कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन हो रहे थे वो सारे हो गए? यस मैम। यस मैम। मतलब डिग्री और रेडियन कंप्लीट है तुम्हारे लिए। अब कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें से तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसमें कि अगर वो तुम्हें डिग्री से रेडियन में जाने के लिए बोल रहा है, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा मैं क्या करूं। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो अब जब कल पढ़ रहे थे तो दो चीजों पे आके अटक गए थे हम। क्या क्या चीज थी, मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो दो प्रॉब्लम्स आ रही थी। कौन सी? एक तो एक्सप्लेनेशन बढ़िया नहीं मिली थी भाई, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, राइट? एक तो यस प्रॉब्लम क्या आ मैम। रही यस मैम। थी, एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम ले रहे हैं तो उसके अंदर तो सारे एक्यूट एंगल्स हैं, लेकिन अगर मान लो कोई ये पूछ ले कि साइन 120 क्या होता है, साइन 180 क्या होता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आंसर हम नहीं दे पा रहे थे, राइट? ये दो ही प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने बताई थी तुम्हें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे ही बोला था। राइट एंगल यस ट्रायंगल से मैम। बाहर निकल के तुम कहाँ जाओगे? एक सिस्टम मैंने बताया था, कौन सा? सर्कुलर सिस्टम बताया था। यस मैम। तो आज बेसिकली यही करेंगे, न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन एक नए तरीके से पढ़ेंगे आज, ताकि हमारी जो ये लिमिटेशंस हैं ये क्या हो सके, खत्म हो सके। क्लियर है? तो यस सर्कुलर मैम। सिस्टम में जाना है, तो सर्कुलर सिस्टम में देखो नाम में सर्कुलर है, इट मीन सर्कल से रिलेटेड कुछ होगा, राइट? वैसे भी तुमने जब रेडियन पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्या किया था, सर्कल ही ड्रॉ किया था। ये कर लिया हमने सर्कल ड्रॉ, ठीक है। अब सपोज हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, मान लो कोई थीटा है, अभी पर्टिकुलर एंगल लेके नहीं चलते, थीटा ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। ये थोड़ा बीच में नहीं बना, एक मिनट इसको बीच में बना लो। ये रेडियस है सर्कल की जो मैंने रेड से दिखा रखा है, यस मैम। ठीक है। तो इन्होंने थीटा एंगल दिया, तो आप क्या करोगे, इस रेडियस को पकड़ के थीटा तक रोटेट कर दो। सपोज मैंने रोटेट कर दिया थीटा एंगल तक, और मान लो थीटा एंगल अभी के लिए यहाँ है, ठीक है। ये बीच में क्या हो गया आपका थीटा एंगल। क्लियर है इतनी चीज? इसके बाद तुम सेकंड चीज क्या करोगे, यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो। इसको P ले लो, इसको M ले लो, इधर से भी क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो। इसको N ले लो और इसको O ले लो। मैंने क्या किया अभी तक, मान लो ये तुम्हें 120 डिग्री की बात कर रहा होता ना, 120 डिग्री, तो मैं क्या करती, इस रेडियस, इस लाइन को पकड़ के और 120 डिग्री तक घुमा देती। 120 डिग्री कहाँ आएगा, क्या इधर आएगा, इधर कहीं? सेकंड क्वाड्रेंट तो रेडियस पकड़ के मैंने 120 तक घुमा दी, राइट? अभी मैं थीटा के साथ डील कर रही हूँ, मुझे पता नहीं थीटा कौन सा है, एक जनरल केस ले रही हूँ, पकड़ के थीटा डिग्री घुमा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। पीएम ये भी आपके परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो ट्रायंगल आ गया इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तो तुम्हें सब कुछ निकालना आता है। अगर मैं पूछूं इन ट्रायंगल ओपीएम, साइन थीटा क्या हो जाएगा? मैम पीएम अपॉन पीएम ओपी। अपॉन में पीएम ओपी। अपॉन पीओ। पीएम अपॉन ओपी, पीएम पीओ। अपॉन में ओपी। ठीक है, ये सबको पता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा मैम भी। मैम ओएम अपॉन में ओएम ओपी। अपॉन ओपी। टेन थीटा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा पीएम अपॉन, मैम ओएम। ठीक है। पीएम अपॉन ओएम। ट्रायंगल पीएम अपॉन में ओपी ओएम। में तुम्हें क्लियर है ट्रायंगल में? अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रही हूँ, पीएम को मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, राइट? पीएम को मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, क्या लिख सकती हूँ पीएम को मैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। नहीं, देखो यहां से आपको दिख रहा है पीएम किसके इक्वल है, ओएन के इक्वल है, दिख रहा है? मैम यस यस मैम। मैम। दिख रहा है। इसको दूसरे शब्दों में तुम कैसे सोचोगे, भाई तुम क्या कर रहे हो, यहां से ना इसके ऊपर लाइट डाल रहे हो, सपोज मैं लाइट डाल रही हूँ, तो जो ओपी का शेडो बनेगा, ओपी का, ध्यान से देखो ओपी रेडियस है, ओपी का जो शेडो बनेगा वो क्या ओएन ही बनेगा? मैम पीएम का नाम मैम ओएन के ऊपर बनेगा। नहीं नहीं, अभी ओपी के साथ डील करो, हमें रेडियस के साथ डील करना है। ओपी का जो शेडो बनेगा क्या वो ओएन बनेगा? अरे बेटा ऐसे है, आप लाइट डाल रहे हो,
थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, ओपी खड़ा है, डंडा मान लो डंडा खड़ा है, ये नीचे तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, हाँ यस मैम। ठीक है। ओपी है, तुम इधर से लाइट मार रहे हो तो उसका शेडो उसके पीछे बनेगा, पहली बात तो क्लियर। और पीछे Yes, बनेगा ma'am. डायरेक्टली परपेंडिकुलर डाल दो तो ही शेडो बनेगा। तो ओपी का शेडो क्या हो गया, ओएन हो ओ गया। एन। तो पीएम ओएन के जितना था, तो पीएम को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओएन, और ओएन को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। क्या क्लियर है ये चीज? प्रोजेक्शन मतलब शेडो ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू ओएन। क्लियर है? ओएन हमारा पीएम के इक्वल था, पहले मैंने क्या किया, पीएम की जगह ओएन लिख दिया, ओएन को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया कि ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है? ओपी क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये तो एज इट इज रखो, रेडियस ऑफ सर्कल। इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. आओ, cos थीटा इज इक्वल्स टू ओएम अपॉन ओपी है, ओएम को क्या लिख सकते हो आप, क्या Ma'am, projection. अब देखो, लाइट तुम कहीं से भी मार सकते हो, अगर मैं ऊपर से लाइट मारूंगी ओपी के ऊपर, तो ओपी को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ओएम को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लिख सकती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ। अभी ये जो प्रोजेक्शन वर्ड लिख रही हूँ ना, इसको तुम शेडो से कंसिडर करके चलो कि शेडो है बेसिकली, शेडो ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, अपॉन में ओपी क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब देखो ये तो तुम दोनों निकाल चुके हो, पीएम क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, और ओएम क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है सबको? तो हमने Yes, ma'am. बेसिकली क्या किया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को नए तरीके से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अभी तुम्हें सर्कुलर सिस्टम में कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है, तुम क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। cos थीटा को क्या बोलोगे, जैसे इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। और tan थीटा के लिए तो तुम दोनों को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें नोट कर लो एक बार। साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, देखो अभी थोड़ा सा अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना इसमें कि मैम क्या करा रही है, तो एकदम से हाइपर मत होना, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो इसके आगे मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि जीरो को जीरो क्यों, मतलब साइन 0 0 क्यों है, साइन 90 आपका 1 क्यों आता है, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। एकदम से डिसीजन मत लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रोजेक्शन मैम ऑफ ये एक तरह से इफेक्ट बता रहा है ना। क्या कह रहे हो बेटा? मैम फिजिक्स वाली मैम ने बताया था कि इस पे इफेक्ट बता रहा है उस पे, इसमें बी कोस थीटा मैम। अच्छा वो, हाँ वो चीज भी है, पर वो समझाने का तरीका डिफरेंट है। मैंने यहाँ cos थीटा वाले सेंस में लिया ही नहीं है, ठीक है। मैं तो जस्ट आप लोग, मैं फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा अलग अलग करके चलो, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने रेडियस लिया, उसका प्रोजेक्शन देख रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब शेडो देख रहे हो। हाँ कांशा बेटा समझा रही हूँ, एक बार लिख लो, एक बार ये नोट कर लो, ठीक है। tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। देखो मैंने क्या लिया, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था ये जो है मैंने रेड से मार्क कर रखा है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, सबको पता है ये सर्कल की रेडियस है। फिर मैं थीटा के लिए डील कर रही थी, भाई कोई भी आर्बिट्ररी एंगल है थीटा, तो मैंने क्या किया, इस रेडियस को पकड़ के थीटा डिग्री घुमा दिया, ठीक है। तो थीटा डिग्री घुमाने के बाद ये रेडियस कहाँ गई आपकी, ओपी पे आ गई, राइट, आ गई। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पीएन और पीएम। तो एक ट्रायंगल बन गया ओपीएम। इस ट्रायंगल में तुम्हें अच्छे से पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने क्या लिख दिया, पीएम अपॉन ओपी। कॉस थीटा भी तुम्हें पता है क्या होता है, ओएम अपॉन ओपी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा तुम क्या करते हो, साइन थीटा से कोस थीटा को, मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हो, राइट। यही होता है। इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन देखो ट्रायंगल तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं, अगर हम अभी भी ट्रायंगल में उलझ के रह गए तो हम लोगों का फायदा क्या हुआ फिर नए सिस्टम में आने का।
तो नए सिस्टम में हमको नए तरीके की डेफिनेशंस चाहिए थी, ताकि जो लिमिटेशंस हमारी कल वाली क्लास में हम लोग फील कर रहे थे कि भाई हम लोग साइन 0 साइन 90 नहीं बता पा रहे, या फिर अगर हमें कोई ऑब्ट्यूज एंगल दे दे तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं डिफाइन कर पा रहे, तो फायदा नहीं हुआ ना अगर हम ट्रायंगल में उलझ के रह जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, भाई ये जो पीएम है ये तुम्हें पता है किसके इक्वल है, ज्योमेट्री तुम्हें दिख रही है, ये पीएम ओएन के इक्वल है, राइट। अब मैंने Yes, बोला तुम राइट हैंड साइड से इसके ऊपर लाइट डालो, तो जो ओपी का शेडो बनेगा ना वो ओएन के इक्वल होएगा, जो ओपी का शेडो बनेगा वो ओएन के इक्वल होएगा। तो मैंने ओएन को चेंज करके क्या लिख दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। जो ओएन है वो क्या है, ओपी का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, ओपी का शेडो है वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से यहाँ पर ओएम को चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, ओएम क्या है, इस बार तुम ऊपर से लाइट डालो, ठीक है, तो ओपी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ओपी का प्रोजेक्शन तुम एक्स एक्सिस पे लोगे तो तुम्हें ओएम मिलेगा, राइट। ठीक है, टेन थीटा के लिए तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करते हो, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, शेडो प्रोजेक्शन Yes. को कंफ्यूज मत करो, शेडो से समझो, एक रॉड है, इधर से लाइट डाल रहे हो, प्रोजेक्शन शेडो देख रहे हो, ऊपर से लाइट डाल रहे हो, शेडो देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं, तो चीज क्या है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो पिछली बार हम थीटा डिग्री के साथ डील कर रहे थे, इस बार इसने क्या लिख दिया, 0 डिग्री। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री किधर होएगा भाई, मैं क्या मैम कर रही थी, सेंटर में। हाँ थीटा जब था तो मैं उस रेडियस वाली लाइन को पकड़ के थीटा डिग्री घुमा रही थी, अब 0 डिग्री है तो रेडियस वाली लाइन को कहीं नहीं घुमाऊंगी, वही पड़ी रहेगी, राइट। yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री वाला केस, राइट। अब आपको निकालना है साइन 0 डिग्री, तो आप क्या करते हो, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन में रेडियस की जो लेंथ होती है वो, राइट। एक बात बताओ यहाँ मैम प्रोजेक्शन हो ही नहीं रहा है। हाँ इधर तुम लाइट मारोगे तो वाई एक्सिस पे क्या कोई लाइन की ना कोई विड्थ नहीं होती है, तो जब तुम लाइट फेंकोगे इधर से क्या कोई इस लाइन की शेडो बनेगी वाई एक्सिस पे, No, ma'am. कोई शेडो नहीं बनेगी। इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, नीचे आर पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 0 0 आ गया, क्लियर Yes, है। ma'am. दूसरी चीज क्या, साइन 90। अच्छा अब थीटा आप 90 डिग्री ले रहे हो, 90 डिग्री ले रहे हो तो क्या करो, रेडियस को 90 डिग्री घुमा दो, तो क्या इस बार इधर आ जाएगी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. घूमगी ये 90 डिग्री, ठीक है, ओके। तो अब देखो साइन 90 डिग्री क्या होएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन में आर। अब रेडियस येलो लाइन देखनी है हमें, येलो लाइन पे तुम राइट हैंड साइड से लाइट फेंकोगे तो पूरी की पूरी शेडो बन जाएगी वाई एक्सिस पे, ठीक है, बनेगी नहीं बनेगी भाई, तुम मानो ये दीवार है और ये तुम्हारी लाइन है, ठीक है, इस तरीके से मानो, तो जब तुम लाइट फेंकोगे तो क्या पूरी शेडो नहीं बन जाएगी, Yes. और किसके इक्वल बनेगी, जो ये लेंथ है उसी के इक्वल बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, लाइन के इक्वल ही बनेगी ना। हाँ लाइन के इक्वल ही बनेगी। तुमने एक ऐसे लाइन खड़ी कर रखी है, तुम इधर से लाइट मार रहे हो तो शेडो इतनी ही तो बनेगी ना पीछे, ऐसा तो नहीं है कि इससे बड़ी बन जाएगी या इससे छोटी बनेगी, एग्जैक्टली इसके इक्वल बनेगी, राइट। तो एग्जैक्टली इसके इक्वल मतलब आर के इक्वल, और नीचे क्या है आर, ये तो आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। 1. क्लियर है। क्या यहां से तुम कोस 90 भी डिफाइन कर सकते हो क्या, Yes, ma'am. कैसे, कोस 90 के लिए तुम क्या देख रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस देखोगे इस बार, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन में रेडियस, तो क्या है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन देखनी है, एक्स एक्सिस पे आपको शेडो देखनी है, तो ऊपर से लाइट मारोगे, ऊपर से आपने लाइट मारी तो क्या इस येलो लाइन की शेडो आएगी कोई एक्स एक्सिस पे, No, ma'am. Ma'am. नहीं आएगी। इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, अपॉन में आर, तो ये 0 आ गया, कोस 90 की वैल्यू 0 आ गई। क्या इसी तरीके से तुम कोस 0 भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, मैम ये वाला ना cos 90 वाला समझ में नहीं आया, समझा देना एक बार। कौन सा पॉइंट बेटा, मैम cos 90 वाला। cos 90 के लिए आप क्या देखते हो,
आपको रेडियस का प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है भाई 90, पहले तो मैं 90 की बात कर रही हूँ, तो मैं रेडियस को उठा के 90 पे घुमा दूंगी, घुमा दिया मैंने, येलो लाइन आ गई मेरी। अब इसका प्रोजेक्शन मेरे को लेना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेने के लिए मैं ऊपर से लाइट मारूंगी। जैसे ही मैंने ऊपर से लाइट मारी, इस येलो लाइन की कोई विड्थ नहीं है, चौड़ाई कुछ भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो जब आप ऊपर से लाइट मारोगे तो इसकी कोई शेडो बनेगी ही नहीं एक्स एक्सिस पे, तो कोई शेडो बनेगी ही नहीं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0, और 0 लेंथ होगी तो आपने ऊपर 0 लिख दिया तो नीचे कुछ भी हो, वैसे तो रेडियस है नीचे, तो 0/r क्या हो जाएगा आपका 0। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे को cos 0 डिग्री बताओ कैसे होएगा, cos 0 डिग्री कैसे निकालोगे, 0 डिग्री की बात हो रही है, इसका मतलब रेडियस को घुमाओगे 0 डिग्री तो यही रह जाएगी। Yes, ma'am. अब cos 0 निकालना है, cos 0 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस अपॉन में रेडियस। अब इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे निकालना है, यहां से लाइट मारोगे तो क्या पूरा का पूरा प्रोजेक्शन आ जाएगा, पूरी की पूरी शेडो आ जाएगी r के इक्वल। Yes, ma'am. r अपॉन r कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से मुझे साइन 0 भी पता चल गया, साइन 90 भी, cos 90, cos 0, चारों चीजें पता चल गई। तो क्या तुम बोल सकते हो जो लिमिटेशंस पिछली बार आ रही थी वो इस बार थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गई क्या, सॉर्ट आउट? यस मैम। Yes, ठीक है ma'am. मैम इससे बाकी सबका भी तो निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, मैं अभी लिमिटेशंस की बात कर रही हूँ। जैसे कल हमने बाकी सब तो बेटा हम लोग ट्रायंगल में भी निकाल पा रहे थे, 45 वगैरह जो भी है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में दिक्कत आ रही थी, वो चलूंगी अभी मैं। अभी मैंने सिर्फ एक लिमिटेशन पे बात की है कि जो कल ट्रायंगल में हम बात कर रहे थे वहां पे 0 और 90 पे दिक्कत आ रही थी हमें। लास्ट में हमने डिफाइन करके देखा था ना कि हमने थोड़ा लॉजिक तो लगा लिया था वैल्यूज निकालने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली कोई अच्छा लॉजिक हम नहीं लगा पाए थे, तो वो हमने अब क्लियर कर लिया। बाकी 0 to 90 तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यूज निकाल ही लेते हैं, कल मैंने तुम्हें ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया था। ऑब्ट्यूज एंगल का रह गया, वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। मैम ने बताया था कि जैसे साइन 90 प्लस में 30 होगा ना, तो उसे हम कोस 30 लिख देंगे। हाँ वो मैं आऊंगी अभी, बेटा वो ऑब्ट्यूज का ही केस है, रुको एक बार, तुम सब्र करो थोड़ा सा, आऊंगी मैं, ठीक है। एक बार नोट करो, देखो अभी तो तुम शैडो शैडो वर्ड सुन रहे थे, प्रोजेक्शन नोट कर लो इसको, ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस इज कंसिडर्ड विद अ पॉजिटिव साइन। अभी समझाऊंगी इसका मतलब, नोट कर लो एक बार। सेकंड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देना, जब दोनों जगह पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देना और यहाँ पे भी नेगेटिव कर देना, लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस इज कंसिडर्ड विद अ नेगेटिव साइन, लिख लोगे। यस मैम। देखो मतलब क्या है इसका, भाई मान लो मेरा ना, मैंने कोई थीटा लिया है और मैंने ये थीटा इस तरीके से ले लिया कि मेरा ये रेडियस यहाँ पहुंच गया घूम के। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, पिछली बार तो मैंने एक्यूट ले लिया था, इस बार मैंने क्या ले लिया, ऑब्ट्यूज ले लिया, पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मान लो ये ट्रायंगल बन गया, क्या P, इधर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया M, और ये क्या है O है आपका। तो इस ट्रायंगल में आपसे कोई cos थीटा पूछना चाहे तो आप क्या बताओगे, इस ट्रायंगल में नहीं, cos थीटा बताओ, कैसे बताओगे, कैसे बता रहे थे हम पीछे, क्या ले रहे थे हम cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन On एक्सिस अपॉन में y by रेडियस। radius. और यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, ऊपर से लाइट डालो, OM के इक्वल बनेगा, Yes, ma'am. ठीक है, और नीचे रेडियस एज इट इज है, रेडियस किसके इक्वल है, OP के इक्वल, क्लियर है। अब जो ऊपर लिखा है उस पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्शन नेगेटिव पे ले रहे हो, नेगेटिव एक्सिस पे ले रहे हो, तो आप क्या लगा दोगे, माइनस साइन, सिर्फ इतना ही मतलब है इसका। सपोज आप कोई प्रोजेक्शन ले रहे होते और आपका इधर आता प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या करोगे, तुम लिख दोगे एज इट इज और आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे, क्लियर है। यस मैम। अगर आपकी शेडो नेगेटिव एक्सिस पे बन रही है, चाहे वो y हो चाहे x हो, तो आप क्या लगा दोगे अपनी तरफ से, एक माइनस लगा दोगी। छोटी सी चीज है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, तुमने पिछली क्लास में ये पढ़े होंगे, तुमने कोई शॉर्टकट भी याद कर रखा होगा उसका, ऑल स्कूल टू कॉलेज नाम से कर रखा है क्या कुछ? Yes, ma'am.
भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पता होने चाहिए तुमने वैसे याद कर रखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं इसमें सारे, इसमें साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, राइट? ऐसे ही पढ़ रखा है। यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो क्या जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो लॉजिक लगा के अभी इनके साइंस हम देख सकते हैं? देखो जरा एक यस बार। मैम। भाई अगर 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई मान लो यहाँ कहीं होगी तुम्हारी रेडियस, कोई भी थीटा दे रखा हो, ठीक है? कोई भी थीटा दे रखा हो, यही होगी। यस मैम। मान लो कोई भी 30 40 50 60 कितना भी है, मैंने एक जनरल केस ले लिया, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ये रेडियस लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाय y एक्सिस। एक्सिस। अपॉन में रेडियस। प्रोजेक्शन आ रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे, और अपॉन में क्या होता है? रेडियस। वो तो आपका ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। यस मैम। यस मैम। cos थीटा में क्या दिक्कत आएगी? यहाँ पे cos थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस भी X axis। पॉजिटिव वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो पॉजिटिव अपॉन में रेडियस तो पॉजिटिव होता ही, तो पॉजिटिव आ गया ओवरऑल। तो टेंजेंट थीटा तो पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तुम साइन बाय कोस करते हो टेंजेंट में, तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? इसका यस मतलब मैम। तीनों रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हैं? पॉजिटिव। ये सबको क्लियर हुआ कि पॉजिटिव कैसे आता है? चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट पे चलें। देखो तुम्हें यहाँ डिफरेंस दिखेगा, अभी तो साइन का प्लस में होगा। भाई कोई भी थीटा ले लिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, पहुंच जाए कि मेरा रेडियस, ठीक है? पहुंच गया। अब देखो ये थीटा है, यहां मैं साइन थीटा की बात करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। देखो प्रोजेक्शन निकालूंगी तो इस बार भी पॉजिटिव ही आएगा यस मैम। y एक्सिस पे, पॉजिटिव डिवाइड बाय रेडियस। इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ही आएगा, रेडियस पॉजिटिव होता है ऊपर पॉजिटिव, तो डिवाइड करने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। cos थीटा देखो एक बार, cos थीटा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन निकालोगे इसका तो इधर आएगा ना, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी? नेगेटिव x एक्सिस। इसका मतलब इस बार जो प्रोजेक्शन तुम निकाल रहे थे, जो भी लिखते अपनी तरफ से क्या लगाते थे? माइनस। तो मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, नीचे जो भी हो रेडियस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मतलब ओवरऑल आंसर क्या आ गया? नेगेटिव, क्योंकि रेडियस तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। आ गया cos थीटा नेगेटिव। tan थीटा के बारे में क्या बोलोगे? साइन होता है, मैम नेगेटिव। ठीक है? तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा cos थीटा, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, और tan थीटा क्या है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव है। थर्ड में चलो एक बार। हम इसमें tan थीटा प्लस में। मैम tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये थीटा है इस बार। साइन थीटा कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन निकालोगे तुम लाइट मारोगे इधर से तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आएगी। नेगेटिव पे बनेगी। इसका मतलब नेगेटिव अपॉन रेडियस, तो नेगेटिव हो गया। cos थीटा के लिए क्या करोगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ x एक्सिस। तो ये भी क्या नेगेटिव x एक्सिस पे बन रही है। इसका मतलब नेगेटिव अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू नेगेटिव। साइन थीटा भी नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव, tan थीटा क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्या इसी तरीके से तुम खुद ड्रॉ करके देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट का? यस मैम। यस मैम। cos और sec इसमें positive cosec होगा। आएगा। ये cos सॉरी। मैम cos और sec। cos और sec पॉजिटिव आएगा। ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन थीटा कैसे निकालते हो? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। y एक्सिस। तो y एक्सिस कौन सी है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन r इज नेगेटिव। cos थीटा कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो इस बार x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालोगे तो कौन सी वाली एक्सिस है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन r कितना हो गया आपका? पॉजिटिव। tan थीटा कैसे निकलेगा फिर? नेगेटिव। ठीक है, अभी समझ आया? तुम लोगों ने डायरेक्ट याद कर लिए थे ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों आ रहा है, सेकंड में साइन और कोसेकेंट। अच्छा देखो साइन पॉजिटिव हो गया तो कोसेकेंट आपका, अभी देखो फर्स्ट हमने मेन डिस्कस कर लिए,
यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, राइट? Yes, ma'am. कोसेकेंट थीटा अपने आप Yes, पॉजिटिव होगा। ma'am. सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, कोस क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव। टेंजेंट का क्या होता है? रेसिप्रोकल। यहाँ और बता दो क्या सीन है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या आएगा? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस ना Negative. रेसिप्रोकल होता है। हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा पॉजिटिव है। सेकेंड पूछ रही हूँ बेटा, मैम सेकंड नेगेटिव आएगा मैम। नेगेटिव Negative. आएगा। इसका रेसिप्रोकल है, ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होएगा। कोट क्या होएगा? Ma'am, मैम negative. नेगेटिव। टेंजेंट नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होएगा, ठीक है? इसी तरीके से तुम्हें सारे समझ आ गए, मतलब चलूं आगे अब मैं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, प्रोजेक्शन क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक बार, अभी तक हम लोग एक्यूट एंगल्स की रेशियो निकाल पा रहे थे साइन 0 से साइन 90 तक की, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? जैसे ही 90 से ऊपर जा रहे थे। सपोज हमें ना साइन 120 निकालना है, करे तो अभी भी उसी में गए काम जो पीछे कर रहे थे, बस समझाने के लिए है, तुम्हें बार बार ड्रॉ नहीं करना। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना तो तुम्हें सीधी शॉर्टकट्स याद रखने हैं। साइन 120 कहाँ बनेगा? सेकंड मतलब Second 120 quadrant. किधर होता है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, तो ma'am. रेडियस को 120 घुमाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, चला गया, यस मैम। ठीक है? ये पूरा क्या है आपका? 120 डिग्री। अच्छा अब देखो 90 तक का तो हमें इंफॉर्मेशन है, 90 से कितना और आगे है ये रेडियस? कितना डिग्री और आगे है? 30. ये वाला And एंगल 30. And 30 30. डिग्री, ठीक है? इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो, ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन? इसको आप नाम दे लो O, इसको आप क्या नाम दोगे? P दे लो, चलो P देते हो। अब देखो मेरे को एक और ट्रायंगल क्रिएट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये एंगल मुझे 30 ही रखना है। मतलब यहाँ पे तो ये y एक्सिस के साथ 30 बना रहा है, मैं क्या करूंगी? अपनी तरफ से रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ और एक और ट्रायंगल खींच लेती हूँ, बना लेती हूँ, मतलब खींचा लेती हूँ 30 डिग्री का, ठीक है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया, ये क्या है आपका? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ONP और ट्रायंगल OM1P1, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. 30 डिग्री 90 90 और तीसरा तो अपने आप इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो Yes, ma'am. कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी यूज करके क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे? ध्यान से देखना, ON अपॉन में OM1 इज इक्वल्स टू OP अपॉन में OP1। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे इसको ऐसे ले आओ, इज इक्वल्स टू OM1 अपॉन में OP1, ठीक है? ये मैं कर क्यों रही हूं? देखो मैंने ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी रेडियस वाली, क्योंकि मेरे को साइन 120 निकालना था। अगर हम प्रोजेक्शन वाले तरीके से चले तो क्या आता है यहाँ पे? साइन 120 प्रोजेक्शन वाले तरीके से, इस रेडियस का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे किसके इक्वल है? ON के इक्वल है, अपॉन में रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है? OP के इक्वल। तो बेसिकली मेरे को ON अपॉन OP की वैल्यू चाहिए थी, साइन 120 निकालनी थी, राइट? तो मैं इसीलिए ये काम कर रही हूँ। क्या मेरे पास निकल गई ON अपॉन OP की वैल्यू? Yes, ma'am. OM1 अपॉन में OP1। अब देखो OM1 अपॉन OP1 तुम बहुत अच्छे से जानते हो क्या चीज है, क्या चीज है ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। OP1 परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो OP1 क्या है भाई? ये 90 है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, तो ये बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। किसके Yes, इक्वल है ma'am. ये? क्या मैं लिख सकती हूँ cos 30 डिग्री के इक्वल है यस मैम। इस ट्रायंगल में? Yes, ma'am. तो चले थे कहां से? साइन 120 से, 120 की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, आ कहां गए? cos 30 पे। cos 30 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? √3/2। √3/2. ठीक है, मतलब इस सर्कुलर सिस्टम को यूज करके मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल का रेशियो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल की भी वैल्यू निकाल ली, साइन 120 की वैल्यू निकाल ली, पर हम ट्रायंगल का यूज करके नहीं निकाल पा रहे थे, राइट? क्लियर हुआ कहाँ यूज आया ये सिस्टम और कहाँ हमारी लिमिटेशंस दूर हुई है? यस मैम। यस मैम। एक और Yes, निकाल के ma'am. देखो, tan 150 की निकाल के देख लो तुम। कैसे ड्रॉ करोगे? 150 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? मैम Second सेकंड। quadrant. मतलब रेडियस को घुमा के सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओगे। -1 अपॉन में √3। वो तो ठीक है, तुमने वो तो समझ रखी है चीजें। क्या बेसिक मैथमेटिक्स में समझ के आए हो क्या फिजिक्स की क्लास में? यस मैम।
Yes, ma'am. 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 ठीक है, चली गई मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 150 है, ठीक है। ओके, tan वैसे निकालते कैसे हो? tan निकलता कैसे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। कैसे निकलेगा फिर? पहले एक बार ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर्स। ये मान लो P है, ये O है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, क्या है M, ये क्या है आपका N। क्लियर है? तो निकालो एक बार कैसे निकलेगा प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूला यूज करके। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x O एक्सिस। N by O M. ओ एन अपॉन में ओ एम। क्लियर है? Yes, ma'am. माइनस में अच्छा, आएगा। गड़बड़ की, हाँ। अब देखो बेटा, ओ एम पे ओ एम आपने लिया है, तो ओ एम तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो अपनी तरफ से तुम क्या लगा दोगे? Yes, ma'am. माइनस का साइन। इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, अब जैसे ma'am. पिछले काम किया था वही काम करो। इस बार ये y एक्सिस से कितना आगे है? रेडियस कितने डिग्री आगे है? 60। 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो तुम क्या करो, इस बार 60 डिग्री का एक ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट कर लो। ये क्या है आपका? इसको P1 ले लो, इसको M1 ले लो, ये 90 डिग्री। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? कौन कौन से? ट्रायंगल ONP और ट्रायंगल OM1P1। चेक करो। Yes, ma'am. दो एक एंगल तो 60-60 है, एक 90-90 है, ये 90 है। यहाँ पे बच गया वो वाला एंगल, तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो ON अपॉन OM की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहीं से निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ON अपॉन में OM1 इज इक्वल्स टू NP अपॉन में P1 M1। क्या मैं लिख सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? नहीं, अपना OM तो नहीं आया, ON अपॉन OM चाहिए। OM कहां से आएगा? गड़बड़ किया क्या मैंने? ONP। अच्छा देखो, यहाँ पे ON है, तो मैं इसको चेंज करके कुछ लिख सकती हूँ क्या? OM। और NP को चेंज करके कुछ लिख सकती हूँ? N. देखो ON और OM में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि मेरे को मैम एग्जैक्ट वैल्यू OM का नहीं मिल लिख रही है, सकते राइट? हैं। नहीं मिल रही ना एग्जैक्ट वैल्यू। मेरे को वैल्यू किसकी मिल रही है? यहाँ से निकालो। ON अपॉन NP की वैल्यू मिल रही है मुझे यहाँ से, राइट? पर मेरे को ON अपॉन NP की वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करूं मैं? यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है। देखो ON तो ठीक है, मेरे को NP चाहिए OM की जगह। क्या मैं OM की जगह NP लिख सकती हूँ? इक्वल है, दिख रहे हैं तुम लोगों को? NP इज इक्वल्स टू OM। भाई ये जो है, ये इसके इक्वल है, यस मैम। ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे NP लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ON अपॉन NP की वैल्यू मेरे को मिल गई OM1 अपॉन में P1 M1। पुट कर दो यहाँ पे इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ OM1 अपॉन में P1 M1। क्या इसकी वैल्यू तुम जानते हो? यस मैम। क्या होती है? ये -1 अपॉन में √3। अरे बेटा वैल्यू नहीं, ये बेसिकली OM1 अपॉन P1 M1 क्या है? OM1 तो बेस है और मैम P1 कोट तो M1 क्या 60। है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। Cos तो ये हो theta. जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? -1/√3। तो क्या हम टेंजेंट 150 की वैल्यू निकाल पाए? यस मैम। ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक समझ आया कि निकाल कैसे रहे चीजें? लॉजिक ही समझ आना चाहिए तुम्हें, ये सर्कल कहीं नहीं बनाना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ये बस ma'am. अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू निकाल पा रहे हैं जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, सिर्फ इतने के लिए ही है ये जो सेशन अभी पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज आपको ड्रॉ करके कहीं नहीं देखना है, ये बहुत इजी हो जाएगा आगे, तो शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगी सारी। ठीक है, अभी बताओगे मैम आप शॉर्ट ट्रिक? हाँ ऐसे नहीं ड्रॉ करना हो बेटा, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऐसे मत सोचना कि तुम्हें ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने नहीं करने हैं। ठीक है, एक बार समझ लो बस कैसे कैसे चीजें आ रही है, ताकि तुम लोग तुमसे कोई पूछ ले आगे जाके, मान लो कि भाई तुमने ऑब्ट्यूज एंगल का कैसे निकाला, तो कैसे बताओगे फिर उसको? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो बताओगे ना, हमने सर्कुलर सिस्टम में ऐसे ऐसे किया था तो हमने निकाला इस तरीके से। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। डायरेक्ट तो चलो कोई भी कर लेगा। तुम्हारे लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, तुम ड्रॉ करके देखना cos 225 डिग्री में। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम निकाल पाओगे ऐसे ही जैसे मैंने पीछे कराया ना, इसी तरीके से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है तो मैं आगे चलूँ। अभी तक मैंने क्या बताया तुम्हें? एक तो मैंने बताओ तुम्हें क्या बताया मैंने, तुम्हें बताओ। मैम 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला समझाया था हम्म। सर्कुलर से।
और मैम -1 में √2 आएगा उसका वैल्यू। अच्छा ठीक है ओम बेटा, मैं उस तरीके से नहीं कह रही, वो ठीक है आपका, बट एक बार फिर भी मुझे पता है आप लोगों को वो आ गया है, बट स्टिल इसको एक बार जिस तरीके से मैंने करा एक बार ड्रॉ करके देखना कि क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम करो या डिफरेंस करो तो या तो 0 आए या 90 का कोई मल्टीपल। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम करो या डिफरेंस करो या तो 0 आए या फिर 90 का कोई मल्टीपल आए। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 60-30, क्या ये एलाइड एंगल्स है? नो मैम। क्यों? इनका सम करोगे तो 90 आ जाएगा, 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 90। हाँ ये सॉरी। ठीक है, 40 और 140 है क्या? यस यस मैम। मैम। 180 आएगा इनका सम करोगे तो वो भी 90 का मल्टीपल है। ओके, 120 और 60? यस मैम मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. 180 आएगा। 120 और 30? नो मैम। यस मैम। नो मैम नो। 120 और 30? 150। 150? मैम है बेटा सिर्फ सम ही मैम, थोड़ी करना difference होता है, भी हो मैंने सकता बोला है। सम भी कर सकते हो, डिफरेंस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सम में नहीं आ रहा तो डिफरेंस करके देखो, 120 माइनस 30 कितना होता है? 90। 90 का इसका 90। होगा यस कि मैम। नहीं? यस मैम। इसका मतलब ये क्या है? एलाइड एंगल। एलाइड एंगल। Yes, ma'am. एलाइड एंगल का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर इन जनरल फॉर्मेट हम लिखना चाहें, भाई एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। ये दोनों एलाइड एंगल्स होंगे। सम करो इनका, सम में तो आ नहीं रहा, माइनस करो, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90। डिफरेंस आपका 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये एलाइड एंगल्स है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये है? यस मैम है। सम करोगे तो 90 आ जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, यस मैम। ये भरने वाला पड़ेगा। नहीं है मैम, ये जो मैं ये अभी वाला आपने नहीं लिखा है। है, दो एंगल्स दे रखे हैं, सम करो इसका, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा गया, कितना बचा? 90। 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 90, इसका मतलब ये Yes, एलाइड ma'am. एंगल है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो तुमने पिछली क्लास में ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऐसा कुछ Yes, ma'am. पढ़ रखा है। थोड़ा वो भी देख लेते हैं Yes, कहाँ से ma'am. कैसे यस जाएगा। मैम। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया सपोज, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 थीटा है तो ये वाला बचेगा कितना? Yes, ma'am. माइनस थीटा। तो यहाँ पर तुम्हें कोई बोल दे साइन 90 माइनस थीटा निकालो, निकालो वही। Ma'am, cos theta. मैम कॉस थीटा। अरे मैंने तो बताया ही नहीं है अभी तुम्हें कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, मेरे को मत दो वो आंसर्स, मुझे यहाँ ट्रायंगल में देख के बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या है। अरे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बीसी अपॉन एसी। क्या ये कोस थीटा के इक्वल है? Yes, ma'am. मैम ठीक है, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखें हम तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कोस थीटा के इक्वल आ गया। दूसरी चीज क्या देखोगे यहां से, ये देख लो, cos 90 माइनस थीटा क्या है? Ma'am, AB upon में AC. ए बी अपॉन में ए सी, ये किसके इक्वल है? क्या ये साइन थीटा के इक्वल है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को tan 90 माइनस थीटा और बता दो यहाँ से। Ma'am, BC upon में AB. वो छोड़ो, चलो वैसे भी देख लो, उसको तो जरूरत नहीं है, वो डिवाइड कर दो ना, इनको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका? बीसी बाय एबी। वैसे भी कर लो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब tan थीटा आपको निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ गया आपके पास? cot थीटा। तो तुमने ये डायरेक्ट पढ़ रखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। अभी देख लिया कहां से निकल के आया है? Yes, ma'am. ठीक है, अभी Yes, आगे ma'am. अब देखते हैं हम 90 प्लस थीटा और थीटा में। देखो 90 प्लस थीटा कहाँ चला गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इस बार हमें ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो हमें No, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट?
और सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बकवास होगी यहाँ पे पूरी। आपको रेडियस को उठा के 90 प्लस थीटा घुमाना है, घुमा दो, यहीं कहीं आएगा। यस मैम। यस मैम। 90 से कुछ आगे, 90 से कुछ आगे तो क्या ये थीटा हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अब जो पीछे काम करते सारे काम कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर्स। भाई ये P1 है, सपोज मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर इधर M1, इधर क्या कर लिया N1। ठीक है, अब मेरे को एक ट्रायंगल, जैसे हम पीछे कंसिडर कर रहे थे ना, एक ट्रायंगल यहाँ पे थीटा बना हुआ एक एंगल, तो हम एक ट्रायंगल इधर बना लेते हैं जिसकी रेडियस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये सपोज कितना है आपका P है और ये आपका M है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इस पे कितना डाल रही है N। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अभी पीछे करके आए हो, वही काम किया, कुछ नया नहीं किया। यस मैम। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब तुम दोनों ट्रायंगल्स देखो, ये वाला और ये वाला, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कॉन्ग्रुएंट है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, जैसे मैं पीछे एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, मैं पीछे क्या लिख रही थी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वहां से मैं रेशियोज लिख रही थी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपका ये आएगा OP1 इज इक्वल्स टू OM अपॉन में OP। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने इक्वल कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. एक स्टेप बीच का देखो आ गया वो, ये जो मैंने ये जो स्टेप करी थी ना, ये स्किप कर दिया, मैं डायरेक्ट यहां से इधर आ गई। ठीक है, ये स्टेप तुम कर लेना, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होएगा, तो वहां से मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, रिजल्ट। ओके मैम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर साइन 90 प्लस थीटा तुमसे वैसे कोई पूछ रहा होता प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके, तो तुम क्या बताते? कोस थीटा। बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके बताओ, प्रोजेक्शन साइन 90 प्लस थीटा। भाई ये रेडियस थी ना, ये यहाँ पहुंच गया था 90 प्लस थीटा, तुमने रोटेट कर दिया तो ये यहाँ पहुंच गया OP1। अब तुम साइन थीटा कैसे निकालते हो? ON1 डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन में रेडियस, तो कितना हो Radius. जाएगा ये ON1 डिवाइड बाय OP1। OP1, राइट? ये हमें चाहिए साइन 90 प्लस थीटा कैलकुलेट करने के लिए, ये मैंने निकाल लिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसके इक्वल आ रहा है ये? OM अपॉन में OP OP। ये चीज क्या है? cos। ये चीज क्या है? OM, ये है OM बेस अपॉन में OP। OP क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। तो क्या आ गया यहाँ से, साइन 90 प्लस थीटा आपका कितना आ गया? cos थीटा। कॉस थीटा। cos थीटा। एक बार आंसर मत बताना मुझे, ठीक है, मुझे पता है तुम सबको पता है cos 90 प्लस थीटा क्या होता है। कॉपी उठाओ, एक बार ड्रॉ करो, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, उससे क्या तुम्हारी सही आ रही है, माइनस साइन थीटा आनी चाहिए। उठाओ एक बार चेक करो तुम्हें आ रहा है क्या सॉल्व करना। पहले मेरे को वैसे बता दो, cos 90 प्लस थीटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या लिखोगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन में रेडियस। प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? OM अपॉन में ON1 डिवाइड बाय OP1। ये ठीक लिखा है मैंने, कुछ गड़बड़ है इसमें? नो मैम। नहीं गड़बड़ है, मैं बोल रही हूँ गड़बड़ है। प्रोजेक्शन जब तुमने लिया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस कौन सी वाली पकड़ी है? मैम नेगेटिव वाली, तो मैम माइनस होएगा। ये वाला प्रोजेक्शन है ना, नेगेटिव एक्स मैम माइनस एक्सिस आएगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली तुमको। OM1 अपॉन OP1 की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो। जब तुम सॉल्व करोगे ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख के और रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल रख के, तो ये तुम्हारा इसके इक्वल आएगा। ध्यान से देखो, PM अपॉन में OP के इक्वल। एक चीज चेंज कर लेना यहाँ पे, OM1 की जगह तुम क्या रख दोगे? OM1 की जगह क्या रखोगे? OM1 किसके इक्वल दिख रहा है तुम्हें इसमें, जो भी मैंने ड्रॉ कर रखा है? N1 P1। N1 P1 N1 करके लिख लेना, क्योंकि जब तुम रेशियो लोगे ना तो वहां पे तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें मिलेगा ही नहीं OM1 लिखा हुआ। तो तुम ये निकाल लेना, इसकी वैल्यू तुम्हें इसके इक्वल मिलेगी। और ये बेसिकली क्या है? PM अपॉन OP क्या है? sin थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, और एक माइनस साइन। नेगेटिव साथ में लगाई हुआ तो माइनस साइन थीटा हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कोई tan 90 प्लस थीटा पूछे तो दोनों को डिवाइड कर दो। यस मैम। करोगे? Cos tan 90
प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉट। माइनस कॉट थीटा। क्लियर है, समझ आया? यस मैम। ओ एन अपॉन में माइन, ठीक है, ये तो था 90 प्लस और 90 माइनस पे। अभी अगर 180 प्लस, मतलब 180, चलो प्लस वाला तुम खुद कर लेना, 180 माइनस थीटा और थीटा का लेके चलेंगे, तो मैं तुम्हें बस ड्रॉ करना सिखा देती हूँ, बाकी खाली रिजल्ट लिखूंगी। ड्रॉ कैसे करोगे, 180 माइनस थीटा, आपको रेडियस को घुमा के 180 माइनस थीटा पे टपकाना है। भाई रेडियस उठा के मैंने यहां लगा दी, ये थीटा है। क्या ये 180 माइनस थीटा है, ऊपर वाला एंगल जो बच गया? यस मैम, ये यस 180 मैम। माइनस थीटा है, तो मैंने रेडियस को उठा के 180 माइनस थीटा घुमा दिया। एग्री करते हो? तो इस बार तुम क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ठीक है, ये P है, मान लो ये M है, ये O है, तो आपको एक ट्रायंगल क्रिएट करना है जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो कर लो। इस बार ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ये थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो इस बार ना ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे, ठीक है। बाकी वैसे एक बात बताओ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये किसके इक्वल होगा? tan थीटा की। मैम OM बाय OP। प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हो तुम, tan के लिए कैसे यूज करते हो, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रेडियस का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे कितना है, सपोज मैंने ले नहीं रखा, यहाँ लिख लो n है, ठीक है, तो y एक्सिस पे कितना है, ON ON, और x एक्सिस पे कितना है, OM। OM, ठीक है। क्या मैं नेगेटिव साइन लगा दूं? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इस तरीके से। बाकी मेरे को, मैं सीधा टेंजेंट पे चली गई, आपको निकालना तो ये था। पहले ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा कैसे निकालोगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके, डायरेक्ट आंसर बता दो। मैम ओ एन अपॉन में ओपी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो मैं बस लिखना सिखा रही हूँ, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, फिर तुम ये चेक करना कि ये वैल्यू किस पे आ रही है, तो तुम्हारा आंसर जो निकल के आएगा ना, किस पे आएगी, साइन थीटा पे आ रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो समझा रही हूँ, ये तुम्हें दिखा रही हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा क्या आ रहा है, साइन थीटा। पीछे जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा साइन 90 प्लस थीटा क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो एक बार के लिए सारी वैल्यूज आप लिख लो, ठीक है, सारी वैल्यूज लिख लो। भाई आपने ये सॉल्व किया है, आपने ये सॉल्व किया है, आपने ये सॉल्व किया है, 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा। देखो ओम जो तुम बात कर रहे थे ना, शॉर्टकट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हाँ अब हमें ऑब्जर्वेशन होगी कि हमारी ये चीजें चेंज कैसे हो रही है। ध्यान से देखो, जब हम 90 की बात कर रहे थे पीछे, जब हमने 90 की बात की है, देखो यहाँ 90 की बात की थी, तो जो साइन था वो किसमें चेंज हो रहा था, कोस, कॉस में। चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, टेंजेंट किस में बदल रहा है, कॉट। कॉट। कोस में। मतलब जब 90 प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं हम, तो रेशियो बदल रहे हैं, साइन कोस में जा रहा है, साइन का तो तुमने देख लिया कॉस में जा रहा है, साइन किस में जा रहा है, कॉस में। अगर कॉस होता तो किस में जाता, साइन में, मतलब ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। और टेंजेंट किस में जा रहा है, कोट में। कॉट में। तो सीकेंट कॉसिकेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें कुछ ऐसा लिखा दिखा मिले कि साइन के अंदर 90 प्लस समथिंग है, तो एक चीज तो पक्के से क्लियर है कि आयत होगा कॉस थीटा, राइट। अब तुम्हें ये देखना है कि साइन क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसके लिए क्या करो, तुम क्या करो, ये एंगल पकड़ो 90 प्लस थीटा, पकड़ लिया एंगल 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो थीटा कुछ भी लिखा हो, चाहे 400 हो चाहे 500 हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम सिर्फ इतना लॉजिक लगाओ 90 में कुछ ऐड कर रहे, जैसे ही 90 में कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जो लिखा हुआ है ये कैसा होता है, साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। जाएगा ना एक पॉजिटिव साइन। अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट में क्या है भाई, 90 प्लस माइनस समथिंग है, 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो चेंज होएगा, कॉस थीटा तो आएगा ही पक्के से। जस्ट में आएगा। क्या देखना है, 90 माइनस थीटा,
90 Plus. माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करो तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? First. फर्स्ट फर्स्ट में। मैम फर्स्ट में तो फर्स्ट सभी में ऑल ऑल में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं मैम। पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, कोस 90 प्लस थीटा, भाई 90 में कुछ ऐड माइनस कर रहे हो या 90 कुछ का। माइनस कर रहे हो, तो कोस का क्या हो जाएगा? साइन। इतना तो कंफर्म है। 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? Second. सेकंड सेकंड में सेकंड में जो लिखा हुआ है उसको देखना है। ये सेकंड में कोस क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? Negative. मैम नेगेटिव होता है। नेगेटिव। तो बाकी के सारे यहाँ, चलो ये एक ये और बता दो मुझे। में साइन थीटा होगा। Ma'am, मैम sin साइन थीटा theta. पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो 90 की सारी डील कर ली हमने, Sin भाई 90 theta. लिखा हो तो चेंज हो रहा है, माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखो 180 वाला जब सॉल्व करते, मैंने कोई सॉल्व करवाया क्या 180 वाला? एक ही सॉल्व, वो भी पूरा नहीं करवाया, बट ठीक है, इससे भी ऑब्जर्व कर लो भाई। जब 180 सॉल्व करे थे ना, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? जो साइन है वो साइन में ही आ रहा था, आंसर चेंज नहीं हो रहा था। 90 पे चेंज हो रहा था, साइन कॉस में, टेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंट कोसेकेंट में, लेकिन जब 180 आ रहा है तो आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस बार पक्के से साइन थीटा ही आएगा। साइन क्या हो जाएगा? इसको पकड़ो, 180 प्लस थीटा, 180 आएगा इस यहाँ पर, प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा ऐड कर दो, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? Third quadrant. थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। क्या इसी तरीके से ये तीनों बता सकते हो? यस मैम। ma'am. बताओ। मैम माइनस साइन थीटा। मैम प्लस साइन थीटा Minus cos प्लस theta. कॉस थीटा। प्लस, मैम प्लस कॉस थीटा। मैम प्लस नहीं आएगा मैम, माइनस देखो आएगा। इसका पूछ रही हूँ। Ma'am, sin theta आएगा. कॉस क्यों बोल रहे हो बेटा? आप साइन 180 है ना अंदर, 180 पे चेंज नहीं होता है, तो ओके मैम साइन का सॉरी। साइन ही रहेगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? Ma'am, minus cos मैम theta. माइनस कोस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा, ये तो मैंने ऊपर ले ही मैम लिया था, साइन तो थीटा। यस मैम। Cos होगा ना. कॉस 180 माइनस थीटा, Ma'am, cos theta. मैम माइनस कोस थीटा। Minus cos theta. ठीक है। क्लियर है ये चीजें? समझ आया क्या सिस्टम चल रहा है? यस मैम यस मैम। कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना? तो एक थोड़ा जनरलाइज सा रिजल्ट निकाल लेते हैं, ये तो ठीक है, मैं समझ आ गया। लिख लो क्या है। अगर ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? चेंज कर देना किसको? रेशियो को। मतलब अगर साइन है तो कोस में चेंज कर देना, कोस है तो साइन में, टेंजेंट है तो कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट है तो टेंजेंट में, सीकेंट है तो कोसिकेंट में, कोसिकेंट है तो सीकेंट में। अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अगर इवन मल्टीपल है, तो ratios change नहीं होगी. ठीक है, तो आपको क्या रखना है? सेम रखना है। 180 एक इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है 90 का? इवन। इवन है। Ma'am, even. 90 इंटू 2 होता है ना 180, इसका मतलब कुछ इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इवन हो गया। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 में कुछ जुड़ा हुआ हो तो आप क्या रखते हो? सेम। तो क्या हमने सेम रखा है? देखो 180 पे सेम रखा है, Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं सिर्फ 90 की बात करूं तो 90 क्या है? Odd ऑड multiple. मल्टीपल है, इंटू 1 इज इक्वल टू 90 होता है, तो 90 ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा कर रखा है, तो आपने क्या किया है? रेशियो को Change. चेंज। किया है। तो क्या हमने पीछे चेंज किया है? 90 प्लस माइनस Yes, पे ma'am. चेंज कर रखा है, राइट। Yes, ma'am. तो ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट निकल गया। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में कुछ जोड़ और घटा रखा हो तो आप रेशियो चेंज करोगे, इवन कर रखा हो तो रेशियो चेंज नहीं करोगे। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो आगे, सबको क्लियर है? एक बार वो बता दो, किसी को डाउट हो तो किसी चीज में। अब मेरे को कोई माइक पे जवाब नहीं देगा, ठीक है? चैट बॉक्स में लिखना। बताओ, चैट बॉक्स में लिखना, माइक पे कोई जवाब नहीं देगा। जो गलत लिखेगा ना, इसका मतलब उसको समझ नहीं आया है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे जो गलत लिखेगा उसको समझ नहीं आया है। ओम बेटा, थोड़ा सा वो लोग क्या बोलते हैं उसको, रुको, थोड़ा सॉल्व करो, उसको क्रॉस चेक करो कि आप ठीक ठीक लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। अच्छा, फटाफट, मेरे को जितने बच्चे जुड़े हैं सबका चाहिए बेटा आंसर, सबका। देखो
गड़बड़ कर रहे हो तुम। पहले तो तुम ये देखो 270 270 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। जिसने माइनस साइन लिखा है उसका करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, प्रशांत, ओम आपका भी ठीक है। गौरी आपका गड़बड़ है बेटा। समीक्षा ठीक है। जतिन ठीक है। 270 जो है साइन 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। आकांक्षा ठीक है। तरुण आपका भी ठीक है। अभिषेक आपका भी ठीक है। रुवांश बेटा आपका भी ठीक है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसको तो कोई जवाब ही नहीं वो दे है रहा है। मैम। ऑड है ना। 90 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 270। तो ऑड मल्टीपल में क्या कर रहे हो, कुछ घटा रहे हो कुछ ऐड कर रहे हो। तो ऑड मल्टीपल जब होता है तो आप क्या रखते हो, रेशियो को क्या कर देते हो, चेंज कर दिया, चेंज। अब बात आ गई साइन की, भाई ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड। मैम थर्ड। थर्ड। जहां तक 180 था 180 में 90 ऐड करते हो तो 270 तुम यहाँ पहुंचोगे। इसमें से तुमने कुछ माइनस कर दिया तो वापस थर्ड में आ गए। थर्ड ma'am. में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। गौरी बेटा समझ गौरी का नहीं, किसने गलत दिया था आंसर? मैंने, अच्छा गौरी ने ठीक कर दिया। गौरी अब समझ आया बेटा, करेक्ट हो गया? ठीक है, ठीक है। तो चैट में देना आंसर, अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हारा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। समीक्षा बेटा साइंस का ध्यान रखो। अभी यहाँ पे भी क्या है, 90 इंटू 3 होता है 270। ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी, टेंजेंट का कोटेंजेंट तो बनेगा ही बनेगा। साइन देखो अब 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ आ रहा था प्लस थीटा, मतलब तुम कहाँ चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव। माइनस। तो माइनस कोट थीटा। क्लियर है? चलो Yes, नेक्स्ट सॉल्व ma'am. करो। यस मैम। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गैप लेके सॉल्व करना कहीं, बस ठीक है। आंसर ही देना है, आंसर आंसर नहीं देना, ठीक भी देना है। ओम बेटा तुम थोड़ा गैप लो। मैं ओम से लॉजिक पूछूंगी अब। ओम बेटा तुम रेडी हो जाओ। ओके मैम। अच्छा सभी का सेम आ रहा है, समीक्षा, जतिन, प्रशांत, रुभांशु, हिमांशु, धीरज। ठीक है। अच्छा बट बताओ बेटा ओम लॉजिक क्या लगाया तुमने? मैम इसमें हमने ये लॉजिक लगाया कि मैम 360 मतलब पूरा गोला हो गया मैम, और माइनस कर दिया थीटा। मैम ये 360 से कम हो गया मैम, इसका मतलब ये फोर्थ में चला जाएगा। फोर्थ में तो चला जाएगा, वो तो ठीक है। कोस का कोस क्यों रखा तुमने ये तो बताओ। मैम कोस का कोस इसलिए रखा है मैम, फोर्थ में ना कोस की वैल्यू मैम, क्योंकि इवन है ना मैम ये हाँ मल्टीपल। हाँ 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। 4 9 का 36, 360 इवन मल्टीपल पे तुम क्या करते हो, चेंज नहीं करते, तो कोस का कोस ही आ जाएगा, राइट। और 360 माइनस थीटा मतलब 360 तो पूरा सर्कल हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस थीटा, मतलब तुम चले गए फोर्थ में। तो फोर्थ में कोस क्या होता है आपका, पॉजिटिव। क्लियर है? सबको Yes, डन हो ma'am. गया ये मामला? यस मैम। ये और बता दो अब। ठीक है। ओ माइनस कोस क्यों लिखा बेटा? नहीं मैम वो थोड़ी गलती हो गई थी मैम। हाँ तुम भागो ट्रेन तेरे शताब्दी एक्सप्रेस। माइनस साइन ठीक है सबका। ठीक है देखो ये फिर क्या है आपका, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे चेंज तो होना नहीं, कोस सॉरी साइन का साइन रहना है। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो तुमने ये कर लोगे अब तुम। अब तुमने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पढ़ाई क्या कुछ है? एक बात बताओ, थीटा और माइनस थीटा एलाइड एंगल्स हैं क्या? नो मैम नहीं होंगे। इतने चक्करों में पढ़ने की बात नहीं थी। एलाइड एंगल्स क्या थे?
जिनका सम 90 करो या डिफरेंस करो तो 0 या 90 आए, 90 का मल्टीपल आए, तो क्या नहीं आ रहा क्या यहाँ कुछ ऐसा? मैम 0 आ रहा है। आ रहा है 0, ओम 0 आ रहा है, 0 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, 0 आ गया। तो मैंने एक केस ये भी बताया था ना, अलाइड एंगल्स में 90 का मल्टीपल आए तो चलेगा, 0 आ जाएगा तो भी चलेगा, इसका मतलब ये अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, अच्छा तुमने ये पढ़ रखा है तो तुमने इसकी वैल्यू क्या पढ़ी हुई है? पढ़ा हुआ है क्या? 10th में था ये? ये वाला नहीं पढ़ा, ये मैम ये वाला शायद डिलीटेड मैम था। पढ़ा नहीं था। अच्छा अच्छा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो Yes, इंटू ma'am. 90 0 होता है, 0 माइनस थीटा आएगा, ये और ये चीज सेम है ना, लिखने का तरीका अलग है बस। इसको ma'am. तुम जानते हो सॉल्व करना। ma'am. 0 क्या है? इवन मल्टीपल, ठीक है। तो इवन मल्टीपल है तो इसको चेंज नहीं करोगे या करोगे? हम नहीं मैम करेंगे। नहीं करेंगे। करेंगे। इसका मतलब साइन थीटा तो आएगा ही। अब आपको साइन देखना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया ये? 90 माइनस थीटा, मैम फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में मैम। फर्स्ट में कैसे बेटा? 0 माइनस थीटा कर रहे हो, ये तो 0 ही आ जाएगा। 90 इंटू 0 0 माइनस थीटा क्या है? ये फोर्थ मैम में चला फोर्थ में गया, जाएगा, फोर्थ में। फोर्थ में चला गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? मैम मैम नेगेटिव। 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 इसका मतलब कोई आज के बाद तुमसे पूछ ले साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका? माइनस साइन थीटा। साइन sin थीटा। थीटा। इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा निकाल के दिखाओ। माइनस कोस थीटा। मैम cos थीटा। ओम से लॉजिक cos थीटा। मैम cos ये थीटा। वाला नहीं आया मैम। कॉस ऑफ माइनस थीटा ऐसे ही लिखो पहले अंदर, कॉस 0 इंटू में 90 माइनस थीटा। अब क्या करते हो तुम? इवन है, इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहना है। साइन देखो, साइन फिर से दोबारा से फोर्थ में ही जाएगा, ये फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो क्या प्लस कॉस थीटा हो गया? यस मैम। समझ आया ओम बेटा? नहीं मैम वैसे 90 से आप वो ले रहे हो ना मैम? क्या ले रही हूँ 90 से? मैम ये वाला नहीं आया मैम, सर से ऊपर से निकल गया। क्या नहीं आया आपको समझ? ये नहीं आ रहा क्या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे ले रही हूँ? यस मैम। देखो 0 इंटू 90 माइनस थीटा है, तो ये चीज तो वैसे ये लिखने का तरीका है, अलग बात है, लेकिन ये चीज है तो 0 ही। यस मैम। लिखा तो मैंने सिर्फ इसलिए है कि तुम ये देख पाओ कि साइन को तुम साइन रखोगे, ये साइन को तुम कोस में चेंज करोगे, राइट? सिर्फ इसलिए मैंने 0 का यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। बट वैसे देखा जाए तो माइनस थीटा का मतलब क्या है? 0 माइनस थीटा लिख सकती हूँ उसको, ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा ही होता है। तो 0 में से आपने थीटा कम कर दिया, 0 तो यहाँ होता है, उसमें से थीटा कम कर दोगे, कुछ कम कर दोगे, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चला जाएगा? यस मैम। हाँ अभी समझ आया फोर्थ में कैसे Yes, ma'am. गया? ठीक है, यस मैम। तो चलो ये और बता दो एक। वैसे तो तुम स्मार्ट दिमाग तुम्हारा, मुझे पता है तुम क्या करोगे, पर तुम वो मत लगाना, ठीक है? ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं। मैम -10 थीटा। -10 थीटा। तुमने क्या किया? तुमने डिवाइड किया क्या? नो मैम। ठीक है, देखो 10 माइनस थीटा क्या, इसको भी तुम क्या लिख सकते हो? टेंजेंट 0 इंटू 90 माइनस थीटा। ये क्या है? इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे चेंज होता नहीं, तो मतलब tan थीटा तो बनेगा ही, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा, ये भी सेम ही चीज है जो मैं अंदर लिख रही हूँ, फोर्थ में ही जाएगा। तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो -10 थीटा। और इसका तो सेम है, अगर 10 माइनस थीटा निकाला तो तुम क्या करो? साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा वहां से भी आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इतना ही मैम आप रखना है। 0 को ऑड और इवन कैसे बोल रहे हो? बेटा 0 इवन नंबर है, ठीक है? 0 इवन होता है, ओके मैम। ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हैं जो मैंने आज बताई हैं। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 80% भी समझ आ गया ना? तो बहुत है। ये जो प्रोजेक्शन वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था, देख रहे हो तुम, काम नहीं आ रहा है ये इतना, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, तो तुम लोग चीजों को समझ पा रहे हो। तुम लोग ये नहीं कह रहे भाई कोस 90 प्लस थीटा बस रट लिया तुमने कि ये इतना होता है। अभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बन गई तो तुम्हें दिक्कत आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करने में नहीं आएगी, ठीक है? अब देखो ये तो ट्रिगो का था, इतना ही रखते हैं आज। एक बार फिर तुम थोड़ा इसको रिवाइज करना ताकि तुम्हें ओवरलोड ना हो। क्वेश्चंस मैं दे दूंगी। यस मैम। आप अभी जो फंक्शंस का बचा हुआ थोड़ा पार्ट है ना अलजेब्रा वाला, वो कंप्लीट कर देते हैं।
तुम पढ़ रहे हो ना फंक्शंस, तुम्हारा टेस्ट है इस बार। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा? ट्रिगो का नहीं होगा बेटा, ट्रिगो तो पूरा ही नहीं होगा। ट्रिगो बहुत बड़ा है चैप्टर, 7-8 लेक्चर तो चले ही जाएंगे शायद। मतलब अगर वैसा वो अलग बात है कि आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली थोड़ा स्पीडली कराओ तो। यस मैम। ट्रिगो का नहीं होगा। मैम सिर्फ चैप्टर 2 का होगा या फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंबाइन? आप लोग टिप्स देखो, आप लोगों के लिए तो प्रॉफिट ही है कि अगर तुम मान लो ये सोच के चलोगे सिर्फ रिलेशन फंक्शंस आएगा तो सिर्फ रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे, राइट। और अगर तुम ये सोच के चलोगे सेट रिलेशन फंक्शन तीनों आएगा तो तुम तीनों पढ़ोगे, तो फायदा किसमें तुम लोगों का? तीनों में। तीनों पढ़ने में ना तुम लोगों तीनों को रिवाइज होएगा, तुम लोगों का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं आया था तो और अच्छा कर पाओगे बाय चांस। क्योंकि 3 अगर तुम्हारे पार्ट टेस्ट होगी ना, 3 मतलब इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, तो चौथा जो होएगा वो तो बेसिकली आपके सारे ही चैप्टर्स का होएगा। तो उसके लिए आपका रिवीजन टाइमली करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने सेट्स पढ़ के छोड़ दिया बस हो गया काम खत्म, ठीक है, नहीं बनेगी बात। वैसे तीनों का ही होगा एक तरह से। पक्का होता जाएगा। हाँ, वो जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। देखो तुमने अब टेस्ट दिया तो तुम्हें कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चंस नए लगे होंगे, राइट। नए लगे हैं तो तुम हर बार ट्राई करोगे कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा तो वो काम ही आती है चीज, नुकसान में तो है नहीं। तो तुम बेसिकली यही सोच के चलो कि सब आएगा, ठीक है। तुम तो ये भी सोच के चलो कि ट्रिगो भी आएगा। वैसे ट्रिगो नहीं आएगा बट स्टिल अपना टिप्स पे रखो सब कुछ जो भी है। देखो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बहुत अच्छा और सिंपल सा टॉपिक है। क्या है, आपको फंक्शंस ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, सबट्रैक्ट करने हैं या डिवाइड करने हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, ठीक है। तो बस लिखने का तरीका है, मान लो आपको 2 रिकॉर्डिंग फंक्शन। चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, बच्चे और भी देख लेंगे, छूटा हुआ है ना। तो अगर फंक्शंस को ऐड कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे भाई, एक फंक्शन f(x) से एक फंक्शन g(x) से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये तो सबको समझ आ रहा है, इसमें तो मैंने कुछ मुश्किल नहीं लिखा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर कुछ ऐसा आपको लिखा मिले इसका मतलब क्या है, f(x) और g(x) को ऐड कर रखा है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, अगर सब्ट्रैक्ट कर रखा हो तो कुछ नहीं है, इसकी जगह माइनस कर दो बस, -j × x। ठीक है। तीसरी, अगर मल्टीप्लाई कर रखा हो तो ऐसे लिखा मिल जाएगा। फोर्थ, अगर डिवाइड कर रखा हो तो बताओ, इसमें कुछ मुश्किल, बस लिखने का तरीका है। दो में। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और भी होती है, g(x) आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम सब लोगों को समझ आ रही होगी g(x) 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, राइट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ ये तो तुम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। चीज कहाँ आती है कि अब तुमसे ये पूछ लेगा वो कि जो तुमने नया फंक्शन बनाया है ऐड करके, इसकी डोमेन बताओ, ठीक है, पूछ लेगा वो डोमेन बताओ। तो ऐसे तुमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बस उसको एक रूल के फॉर्म में नहीं लिखा। सपोज आपको 2 फंक्शन दे दिए, एक तो दे दिया √x और एक क्या दे दिया 1/x, 2 फंक्शंस दे दिए, तो इसकी डोमेन सब निकाल सकते हो। पहले तो तुम डोमेन ही बताओ इसकी। ये क्वेश्चन तो करा चुकी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, डोमेन कैसे निकालना है। कैसे चेक करते हो डोमेन, भाई इसके लिए डोमेन क्या होगी भाई, x की वैल्यू आप >= 0 ही पुट कर सकते हो, राइट। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या होगी, इसके लिए सब चल जाएगा, मैम 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, रियल नंबर के अलावा, मतलब रियल नंबर पूरा चल जाएगा एक्सेप्ट 0। तो अब क्या मैं, अब अगर मेरे को आंसर देना हो तो अब मैं क्या करती हूँ, इनका कॉमन पार्ट लेती हूँ ना, ऐसी वैल्यूज x की जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, ऐसी लेती हूँ। यस मैम, 0 से बड़ी होगी सारी। हाँ, तो कॉमन पार्ट इसका क्या आ जाएगा, 0 to ∞। मतलब तुम्हें समझ में आया, 2 फंक्शंस को ऐड कर रखा है, उसका डोमेन तुमने कैसे निकाला, उन दोनों फंक्शंस का जो डोमेन था, इसका डोमेन तुमने ये निकाल लिया, इसका डोमेन तुमने ये निकाल लिया, और लास्ट में तुमने क्या ले लिया, इसका इंटरसेक्शन या फिर कॉमन पार्ट। समझ आ रहा है, इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट। इसका मतलब इस कंबाइंड फंक्शन का तुमसे क्या पूछे, डोमेन पूछे, तो तुम क्या लिख दोगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन g, और बीच में क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों का कॉमन पार्ट। समझ आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से तुमने सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा ना, कब पढ़ोगे उसको। मैंने वैसे बिटली शीट में भी डाल दिया है वो, तुम्हें अब अलग से 12th वाले उसमें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे उसमें भी डल गया, मैंने डाल दिया ताकि तुम वहीं से एक्सेस कर लो। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सिग्नम एक फंक्शन क्या बताई थी मैंने, एक मशीन होती है, उसमें कुछ डालते कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ऐसी क्या है, ये सिग्नम एक मशीन है, इसके अंदर तुम कुछ इनपुट डालो। अगर तुम इनपुट >0 डाल रहे हो,
मतलब पॉजिटिव इनपुट डाल रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अगर तुम इक्वल टू 0 डाल रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। और अगर तुम लेस देन 0 डाल रहे हो मतलब नेगेटिव डाल रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा -1। ठीक है, बड़ी सुंदर मशीन है। पॉजिटिव डाल रहे हो तो 1, इक्वल टू 0 डाल रहे हो तो 0 और नेगेटिव डाल रहे हो तो -1। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, बस आपको इतना पता होना चाहिए पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है, तो आपके ये 3 आउटपुट्स आते हैं। मतलब तुम्हें पता चल गया, ये तो आउटपुट्स आ गए। लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में बार बार बोल रही हूँ ना, कुछ भी डाल सकती हूँ, कुछ भी। इसका मतलब इसके अंदर तो मैं सारे रियल नंबर डाल सकती हूँ, यस मैम। कुछ भी डाल लो, पॉजिटिव नेगेटिव 0। यहाँ क्या डाल सकती हूँ मैं 1, 0 और -1। बेटा, x की जगह रूट, ये फंक्शन में क्या डाल मैम, सकती हूँ? ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। हाँ, तो अगर मेरे को अब कंबाइंड पूछे इस फंक्शन की डोमेन, ये जो नया है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? आपको ये दोनों पार्ट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। यहाँ तो आप कुछ भी डाल सकते हो और यहाँ सिर्फ ये डाल सकते हो, तो इसका इंटरसेक्शन लोगे आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x का क्या आ गया आपका रेंज? रेंज नहीं, मैम सॉरी, डोमेन। 0, मैम क्लोज ब्रैकेट 0, इंफिनिटी। क्लोज्ड ब्रैकेट 0, इंफिनिटी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पे दो फंक्शंस को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तब भी मैंने क्या किया है, दोनों की डोमेन लेके उनका इंटरसेक्शन किया है, राइट? इसी तरीके से डिवीजन वाले केस में होता है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले केस में होता है। समझाना क्या चाह रही हूँ, जब भी आप अलजेब्रा लगा रहे हो, ऑपरेशन मतलब ये प्लस माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी कुछ नया बना है उसकी वो डोमेन पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन, उसका जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक है। एक फिफ्थ चीज आपकी क्या है, मान लो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है फंक्शन को। ठीक है, ये कोई फंक्शन था, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर समझते हो ना, 1 2 3 -1 -2 -3, ये जो भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं इसकी डोमेन बताओ। कुछ नहीं है इसमें, डोमेन आपकी क्या रहेगी? सेम। भाई ये के क्या फर्क डालेगा? आपको तो देखना, कुछ ना कुछ फंक्शन दिया पड़ेगा, उसमें आप चेक करोगे भी मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकती हूँ, तो ये कोई के कुछ फर्क डालेगा क्या उसमें? कांस्टेंट की वजह से तो कोई फर्क नहीं आने वाला। डोमेन आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? नो मैम, ये समझ नहीं आया। बेटा मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे, भाई एक फंक्शन है x अपॉन में x² -1, ठीक है, और मैंने उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 2x अपॉन में x² -1। मेरे को एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला फंक्शन में डोमेन में कोई डिफरेंस आएगा? यहाँ क्या डोमेन डाल सकते हो? कुछ भी डाल सकते हो एक्सेप्ट 1 और -1। ठीक है भाई, 1 और -1 यहाँ x की जगह डाल दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। इसका मतलब x मैम की आ गया जगह, समझ। ठीक है, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डोमेन तो अभी भी वही आएगी ना। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो? ऑल रियल नंबर्स 1 और एक्सेप्ट 1 -1 को और छोड़ के। -1, सेम आ रही है ना डोमेन। इसका मतलब ये स्केलर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? डोमेन आपकी सेम आएगी। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन जैसे दिए मिलेंगे। सपोज एफ एक्स आपको दे रखा है 2x + 1, जी एक्स आपको क्या दे रखा है √x। वो आपसे ऐसे पूछेगा f + g ऑफ x बताओ, f.g ऑफ x बताओ। कोई समस्या है क्या इसमें सॉल्व करने में? कैसे करोगे बताओ? f + g ऑफ x क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, 2x + 1 + √x कर दिया। इसका मतलब क्या? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इसका मतलब क्या? दोनों को डिवाइड कर दो, और सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, समझ आया अलजेब्रा का मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, ये मैंने उस पीडीएफ में भी दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है ये, और आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ये 1.1 है, 1.1 - 1। इसको कैसे करोगे?